जीएसटी गुरुजी के इस भाग में आपका स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ टाइप ऑफ बिजनेसेस के बारे में। तो इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों, बिजनेस एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें प्रॉफिट कमाने के लिए प्रोडक्ट और सर्विस को खरीदा या बेचा जाता है, उसे बिजनेस कहते हैं। दोस्तों, बिजनेस एक अकेले आदमी से लेके एक बड़ी कंपनी तक हो सकता है। मेरे कहने का मतलब है बिजनेस छोटा और बड़ा दोनों ही टाइप का हो सकता है। बिजनेस एक छोटी दुकान से लेके एक बड़ी इंटरनेशनल कंपनी तक हो सकता है। बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए भी हो सकता है और बिजनेस नॉन प्रॉफिटेबल भी हो सकता है। नॉन प्रॉफिटेबल से मेरा मतलब है एनजीओ, जो किसी खास सामाजिक सेवा के लिए काम करता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्य रूप से बिजनेस के 6 प्रकार की। तो इस वीडियो में बने रहिए। और अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना, और अगर इन्फॉर्मेटिव होगी तो इसे शेयर करना मत भूलना। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वो बिजनेस होते हैं जिसमें किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बेसिकली 6 सोर्सेस होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला आता है एक बिजनेस आइडिया। उस बिजनेस को रन करने के लिए थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट, उस बिजनेस का एक प्लेस होने के लिए एक लैंड या जमीन का होना, उस जमीन पे उस बिजनेस को चलाने के लिए मशीनरी प्लस मैन पावर की जरूरत, और साथ ही उस बिजनेस से जुड़े रॉ मटेरियल का होना। ये 6 सोर्सेस का होना जरूरी है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को शुरू करने से पहले। चलिए दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, भारत में कॉफी सबसे ज्यादा साउथ इंडिया में पाई जाती है। 1970 में वासुदेव साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया आए। नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा चाय प्रसिद्ध थी, कॉफी उतनी नहीं थी, क्योंकि कॉफी बनाने के लिए मशीन की जरूरत होती थी और उसमें मेहनत और टाइम दोनों ही ज्यादा था। वासुदेवन ने इस प्रॉब्लम को समझा और नॉर्थ इंडिया में कॉफी कंपनी खोलने का मन बनाया। उन्होंने करीब 3 साल की मेहनत और कुछ इन्वेस्टमेंट की मदद से 1973 में अपनी खुद की एक कॉफी की दुकान शुरू कर ली। उनका ये कॉन्सेप्ट बड़ा यूनिक था। उस समय वो रॉ मटेरियल को साउथ इंडिया से मंगवाते थे और खुद उस रॉ मटेरियल को मशीनरी और मैन पावर की मदद से मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे। उनके कॉफी को बनाने का ये तरीका कामगार रहा और कुछ ही समय में उन्होंने कॉफी इंडस्ट्री में बड़ा नाम कमाया। तो दोस्तों, इस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के एग्जाम्पल के बाद आप समझ गए होंगे कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को शुरू करने के लिए मूल रूप से 6 सोर्सेस का होना तो जरूरी है ही, साथ में रिसर्च और कुछ इन्वेस्टमेंट का भी होना बेहद जरूरी है। सर्विस बिजनेस। दोस्तों, आप मोबाइल फोन, लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर का इस्तेमाल तो करते ही होंगे। इनफैक्ट ये वीडियो भी आप इन्हीं गैजेट में से किसी एक में इस वक्त देख रहे होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं ये वीडियो देखने के लिए आप कितनी सर्विस का यूज कर रहे हैं? आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे आता है इंटरनेट प्रोवाइडेशन। दोस्तों, आप जिस भी कंपनी का सिम कार्ड यूज करते हैं उसके कुछ टैरिफ प्लान्स होते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार उस कंपनी का टैरिफ प्लान को खरीदते हैं। बदले में सिम कार्ड कंपनी आपको उस टैरिफ प्लान की सर्विस देते हैं, जिसमें कि आपको कुछ कॉल्स मिलती हैं, इंटरनेट पैक मिलता है, एसएमएस मिलते हैं और भी बहुत से बेनिफिट एक सीमित समय के लिए मिलते हैं। दोस्तों, अगर हम इस पॉइंट का एक कंक्लूजन निकालें तो सिम कार्ड कंपनी ने कस्टमर को एक सीमित समय के लिए कुछ सर्विस प्रोवाइड करवाई, जिसके बदले में कस्टमर को उस टैरिफ प्लान का भुगतान सिम कार्ड कंपनी को देना पड़ेगा। इस पूरे प्रोसीजर को दोस्तों सर्विस बिजनेस कहते हैं। ये सर्विस बिजनेस कई टाइप के होते हैं, जिसमें सर्विस प्रोवाइडर कस्टमर की जरूरत के अनुसार सर्विस प्रोवाइड करवाता है। जैसे कि अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजोन और फ्लिपकार्ट, जिसमें कि आप घर बैठे बैठे अपनी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आपको बिल पेमेंट करना हो ऑनलाइन तो पेमेंट
के लिए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम जैसी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां हैं जो कि आपका ये काम बड़े ही आसानी से कर देती हैं। दोस्तों, अगर आपको अपने घर के लिए ग्रोसरी वगैरह ऑनलाइन से शॉपिंग करनी हो तो उसके लिए बिग बास्केट ग्रोफर्स जैसे ग्रोसरी कंपनी है जो कि आपको डोर स्टेप पे ग्रोसरी प्रोवाइड करवाती है। साथ ही दोस्तों, अगर आपको अपना बिजनेस ऑनलाइन करना हो तो उसके लिए आप ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाके खुद को रजिस्टर कर सकते हैं, जैसे कि Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो। इन ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाके आप अपना प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड बेच सकते हैं या फिर आप खुद की वेबसाइट भी डेवलप करवा सकते हैं। अब सभी सर्विस को यूज करने के लिए एक कस्टमर को कुछ सर्विस चार्ज देना पड़ता है दोस्तों, जैसे कि शिपिंग चार्जेस, फ्रेट चार्जेस, कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस और भी बहुत से चार्ज। रिटेल बिजनेस। दोस्तों, रिटेल बिजनेस वो बिजनेस होते हैं जिसमें आप मैन्युफैक्चर से सामान खरीदते हैं और ग्राहक को उसकी डिमांड के हिसाब से सामान बेच देते हैं। इस बिजनेस में आप सिर्फ वही सामान अपने पास रखते हैं जिसकी ग्राहक को जरूरत हो। अगर दोस्तों आपका सामान खराब या एक्सपायर हो जाए तो आप उसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को वापस भी बेच सकते हैं। इस बिजनेस में आपको सिर्फ ग्राहक की जरूरत को समझना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करना है। दोस्तों, रिटेल बिजनेस के कुछ एग्जाम्पल, जिसमें कि किराने की दुकान हो सकती है, कूलर और एसी की दुकान हो सकती है, रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान हो सकती है, मोबाइल शॉप्स की दुकान हो सकती है और भी बहुत तरीके के रिटेल बिजनेसेस इस कैटेगरी में आते हैं। फ्रेंचाइजी बिजनेस। दोस्तों, फ्रेंचाइजी बिजनेस वो बिजनेस होते हैं जिसमें आप किसी बड़ी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेकर उसके नाम से कोई दुकान या स्टोर खोलते हैं। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपनी फ्रेंचाइजी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं जिसका एग्जांपल आपको दूंगा उसका एग्जांपल इस चीज़ के लिए इनफ रहेगा। उसका नाम है MBA चाय वाला उर्फ प्रफुल्ल बिल्लौरे। दोस्तों, आपने YouTube पे तो प्रफुल्ल बिल्लौरे के नाम के तमाम वीडियो देख लिए होंगे, सक्सेस वीडियोस देख लिए होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने ओवरऑल इंडिया में अपना फ्रेंचाइजी बिजनेस को किस तरीके से एस्टेब्लिश किया है? खैर, मैं इस वीडियो में उनके बारे में तो बात नहीं कर रहा हूँ। इस बिजनेस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ बिजनेसेस की। दोस्तों, फ्रेंचाइजी बिजनेस में आपको जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो ये होता है कि आप किसी बड़े ब्रांड के नाम से साथ अपना स्टोर या दुकान खोलते हैं। उस ब्रांड का मार्केट में पहले से एक पहचान होती है और आपको उस ब्रांड की मार्केटिंग करने की ज़रूरत होती ही नहीं है। जिस कंपनी की आपने फ्रेंचाइजी ली है वो अपने आप अपनी मार्केटिंग खुद करती है। लेकिन दोस्तों, फ्रेंचाइजी बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको एक अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट करने की ज़रूरत रहती है। तो अगर आप फ्रेंचाइजी बिजनेस खोलने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले रिसर्च करिए और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जोड़िए। अभी तक हमने टाइप ऑफ बिजनेसेस में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को, सर्विस बिजनेस को, रिटेल बिजनेस को और फ्रेंचाइजी बिजनेस को कवर किया है। अब दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे और अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के बारे में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अभी तक पसंद आ रही होगी और अगर आप इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो इस वीडियो को दोस्तों प्यार दिखाएं, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस की। दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस में आपको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से डायरेक्ट सामान लेकर रिटेल बिजनेस यानी कि दुकानदार तक पहुंचाना होता है।
दोस्तों ध्यान रखना कि डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस और रिटेल बिजनेस दोनों अलग अलग। डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस में आपको माल सीधा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से लाके रिटेल बिजनेस में पहुंचाना होता है। इसको दोस्तों अगर समझा जाए तो रिटेल बिजनेस में डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर ही है जो कि कंपनियों से माल की सप्लाई को रिटेलर्स को देता है, यानी कि रिटेल बिजनेस और डायरेक्ट कंपनियों के बीच का जो मीडिएटर होता है उसे डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं हमारे 6th नंबर के टाइप ऑफ बिजनेसेस के बारे में, जो कि है मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस। दोस्तों मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस वो बिजनेस होते हैं जिसमें आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ जुड़ते हैं और अपने नीचे दूसरे सदस्यों को जोड़ते हैं। जब आपके नीचे जुड़े हुए सदस्य उस कंपनी का कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको उसका कमीशन मिलता है। मार्केट में दोस्तों बहुत सारी मल्टी लेवल मार्केटिंग जैसी कंपनियां हैं, जैसे कि फाइवर, वेस्टीज इत्यादि। इन कंपनियों के साथ जुड़ना बहुत ही आसान है और इन कंपनियों में दोस्तों काम करने के फायदे ये होते हैं कि आपके नीचे जितने अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे उतनी ही आपकी कमाई अच्छी होगी और सभी जुड़े हुए सदस्यों की जरूरत के हिसाब से कंपनी से सामान खरीदते हैं और आपको घर बैठे बैठे प्रॉफिट होता है। आज की इस वीडियो में हमने जाना टाइप ऑफ बिजनेसेस के 6 प्रकार के बारे में, जिसमें कि सबसे पहले हमने बात की मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में, फिर हमने जाना सर्विस बिजनेस के बारे में, रिटेल बिजनेस के बारे में, फ्रेंचाइजी बिजनेस के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के बारे में और सबसे आखिरी में मल्टी लेवल मार्केटिंग के। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ दोस्तों मैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।